हेलो बच्चों। देखो बच्चों, क्वेश्चन आया था जेईई मेंस 2025 में 23 जैन को। बाइनोमियल से थ्योरम क्वेश्चन है। द सम ऑफ ऑल रेशनल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + 2 to the power 1/3 + 3 to the power 1/2 होल पावर 6 इज इक्वल टू। तो देखो, यदि हम x1 + x2 + x3 to the होल पावर n, इसको यदि एक्सपेंड करें तो इसकी जो जनरल टर्म बनती है वो जनरल टर्म बनेगी फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r इंटू x1 की पावर p, x2 टू दी पावर q, x3 टू दी पावर r। ये इसका जनरल टर्म है। तो सेम मेथड से यदि मैं इसको एक्सपेंड करूं 3 टू दी पावर 1/2 होल पावर 6, इसकी यदि जनरल टर्म लिखी जाए तो इसकी जनरल टर्म होगी n की वैल्यू फैक्टोरियल 6 है, p q r हमें अभी पता नहीं है, इंटू 1 टू दी पावर p इंटू 2 टू दी पावर p/3 q/3 और r 3 टू दी पावर r/2। अब हमें कह रहा है कि जैसे भी नंबर चाहिए वो कैसे चाहिए, रेशनल टर्म्स चाहिए। रेशनल कब आएंगी? जब ये दोनों टर्म्स रेशनल हो, क्योंकि 1 की कोई भी पावर लगा दो ये नंबर रेशनल आने वाला है, ये नंबर रेशनल आने वाला है। तो रेशनल डिपेंड है 2 और 3 पे। जब 2 और 3 दोनों रेशनल होंगे तो हमारी पूरी टर्म रेशनल आएगी। और ये रेशनल होने का मतलब q 3 का मल्टीपल होना चाहिए और r 2 का मल्टीपल होना चाहिए। तो यहां से p q r की जो पॉसिबल वैल्यूज बन सकती है हम एक बार के लिए वो लिख लेते हैं। देखो, केसेस कम जो बनेंगे, p तो हर सब नंबर के लिए वैलिड है, हम r से चेक कर लेते हैं। r 0 पॉसिबल है। अब r को यदि हम एक बार 0 लें तो जो केस q के बनेंगे वो सारे ले लें, क्योंकि q भी 0 पॉसिबल है। तो p कितना होगा 6, क्योंकि इन तीनों का सम कितना आना चाहिए, पावर्स है 6 आना चाहिए। r 0 ले, अभी q 3 का मल्टीपल हो सकता है तो 3 और ये 3 आ जाएगा। r 0 ले तो ये 6 और ये क्या आ जाएगा 0। अब r यदि 0 लेंगे तो इसको और कुछ नंबर ले नहीं सकते, 3 का मल्टीपल 6 से बड़ा हो नहीं सकता। अब दूसरा केस, r की वैल्यू कितनी पॉसिबल है, 0 के बाद 2 का मल्टीपल कौन सा होगा 2 होगा, तो ये 0 पॉसिबल है, ये 4 2, ये 3 का मल्टीपल चाहिए 3 और कितना बच गया 1, देन 2, इसका अगला मल्टीपल 6 होता है। 6 हम ले नहीं सकते क्योंकि 6 + 2 8 हो जाएगा, तो इसकी r और पॉसिबिलिटी नहीं है। अगला मल्टीपल 4 होता है, तो 4 0 2, 4 के बाद यदि हम ले तो 3 लेना पड़ेगा, 4 + 3 7 हो जाएगा, तो अगला मल्टीपल पॉसिबल नहीं है, यानी 4 से एक ही केस बनेगा। और यदि हम तीसरा लें उसका 6 0 0, यही पॉसिबिलिटी बनेगी। तो इनसे जितने सॉल्यूशंस आएंगे वो सारे के सारे रेशनल होंगे। इन सभी वैल्यू को यहां पुट करके इनको एक्सपेंड कर दो। तो देखो, फर्स्ट नंबर हम सोल्व करें, फैक्टोरियल 6 p फैक्टोरियल 6 q 0 r 0 इंटू p टू दी पावर 1, इसको सोल्व करेंगे तो यहां पे 0 है तो 2 टू दी पावर 0 बनेगी, इंटू 3 टू दी पावर भी कितना बनेगी 0, प्लस फैक्टोरियल 6 अपॉन p की वैल्यू 3 है फैक्टोरियल 3, q भी फैक्टोरियल 3 है, r 0 है, तो p1 q यहां पे फैक्टोरियल 3 यानी 3 रखेंगे तो 2 कितना बनेगा 1 और r कितना बनेगा 3 टू दी पावर 0। प्लस नेक्स्ट टर्म की बात करें तो फैक्टोरियल 6 p0 q6 r0, तो ये बन जाएगा 1, यहां पे 6 पुट करेंगे तो 3 2 जा 6, 2 टू दी पावर 2 बनेगा, इंटू 3 टू दी पावर 0। नेक्स्ट पे आ जाए, फैक्टोरियल 6 अपॉन p की वैल्यू कितना है 4, फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 2, तो 1 इंटू 2 टू दी पावर 0 3 टू दी पावर 1, प्लस फैक्टोरियल 6 अपॉन 1 फैक्टोरियल फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2, तो 1 2 टू दी पावर 1 हो जाएगा, 3 टू दी पावर 1 हो जाएगा, प्लस
नेक्स्ट सोल्व करें तो ये वाला पार्ट बनेगा फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 0 इंटू फैक्टोरियल 4 1 इंटू 2 टू दी पावर 0 इंटू 3 टू दी पावर 2 और लास्ट केस ये बनेगा तो 6 अपॉन फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 6 इंटू 1 इंटू 2 टू दी पावर 0 इंटू 3 टू दी पावर। इन सबका जो सॉल्यूशन आएगा इनका सम हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो सॉल्यूशन क्या आएगा, फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कैंसिल, इन सबकी वैल्यू 1 होती है तो पहले टर्म का सॉल्यूशन आ जाएगा 1। दूसरी क्या आ जाएगा, इसको सोल्व कर लो तो यहां लिखें फैक्टोरियल 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3 6 होता है, ये 2 आएगा यहां से, बाकी सब कुछ 1 है। इससे ये कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, कितना आ जाएगा 40 प्लस ये वाला पार्ट कैंसिल, 2 टू दी पावर 2 कितना आ जाएगा 4। यहां कितना बनेगा 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू 2 और इनका सबका सॉल्यूशन कितना होगा 4 से 4 कैंसिल, ये 3 15 3 जा 45, अगले टर्म का सॉल्यूशन आएगा 45 प्लस इस वाले पार्ट को सोल्व कर ले तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू 2 2 इंटू 3 फैक्टोरियल 2 से 2 कैंसिल, फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल, इन सबका मल्टीपल कितना आ जाएगा 8 इंटू 360। नेक्स्ट वाले पार्ट को सोल्व करें तो इसका सॉल्यूशन अभी निकाला था, यहां देखो कितना आया था 15, ये वाला पार्ट ही सॉल्यूशन किया था 15 इंटू 9 135 प्लस ये भी सोल्व हो गया, यहां से ये कैंसिल, कितना इसका सॉल्यूशन 27। इन सबको ऐड कर दो, जो ऐड होगा वो आपका आंसर आ जाएगा 2 612 इसका आंसर हो जाएगा। थैंक यू बच्चों।